हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। अब ये आपकी लाइफ में किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन में ये क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट व्हाट, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मे बी इन रिलेशन, मे बी इन करियर, मे बी इन स्टडी, वॉट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग, और आप ये जानना चाहते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं और एक डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ, ताकि, और ये ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है और सभी साइंस के लिए कॉमन रीडिंग, क्योंकि मैं अलग अलग साइन वाइज रीडिंग अभी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ रीज़न है उसके लिए, क्योंकि मैं गाइडेड नहीं हूँ राशियों वाली रीडिंग करने के लिए। आई एम नॉट गाइडेड राइट नाउ। जिस दिन मेरे मन में ऐसा इंट्यूशन आएगा, मेरे को स्पिरिचुअल इंट्यूशन आएगा कि मुझे राशियों को रीडिंग देनी, मैं दूंगी। बट अभी फ़िलहाल मैं आई एम नॉट सपोज टू डू द राशि रीडिंग। तो आप सभी लोगों के लिए जनरल रीडिंग है और आप इसको देख सकते हैं, अपनी गाइडेंस आप ले सकते हैं। व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। ओके, तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपको क्या करना चाहिए। लेट्स चेक। वी हैव मैजिशियन कार्ड। यस, मैजिशियन कार्ड। ओके, दूसरा कार्ड देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ डिस्क, टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, और ओके द टेम्परेंस कार्ड। ओके, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 14। पहली चीज, टेक चार्ज ऑफ योर सिचुएशन। विक्टिम कहलाना बंद कर दीजिए, दूसरों पर दोषारोपण करना बंद कर दीजिए, शिकायत करना बंद कर दीजिए। मैजिशियन, यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। ओके, और ये जो कार्ड है, ये भगवान विष्णु बने हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, गॉड लॉर्ड विष्णु बने हुए हैं। अपना पोषण स्वयं करिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप को केयर कीजिए। एंड इस बात का बिल्कुल आपको दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, आई कैन मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन माई लाइफ, आई एम नॉट द विक्टिम ऑफ लाइफ, आई एम नॉट द विक्टिम ऑफ पीपल, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस। ये मेंटालिटी सबसे पहले आपको ये चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं, दोषारोपण करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, तो वहाँ से सीधा जंप कर जाइए आप एक मैनिफेस्टर के माइंडसेट पर, एक क्रिएटर मेंटालिटी पर। ओके, दूसरी चीज़, ये विष्णु भगवान का जो कार्ड है, ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहिए, आपको अपने इष्ट देवता से कनेक्ट होना चाहिए। और क्योंकि खास तौर पर विष्णु भगवान यहाँ पर अपीयर हुए हैं, तो क्वाइट पॉसिबली भगवान विष्णु की आराधना आपको शुरू कर देनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके हैं। मेरी लाइफ में मैंने करके देखे, इसलिए मैं आपको इन प्रैक्टिसेस के बारे में बता रही हूँ। तो कार्मिक रिलीज, विष्णु भगवान जो है वो, क्योंकि कर्मा हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा पोषण होता है, हमारा सब चीज़ें होती है। तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान की को आप स्तुति कीजिए, उनके नेम्स की चैंटिंग कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनके नाम का व्रत कीजिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, और सत्यनारायण का व्रत अगर आप करेंगे, मेरे को स्पेशली आपके लिए आ रहा है सत्यनारायण भगवान का व्रत। पूर्णिमा के दिन जो सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है, विधिवत अगर आप सत्यनारायण का व्रत करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो भी हिंड्रेंसेस आ रही हैं, ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, अपनी इनर पावर को पहचानिए, अपनी क्रिएटिव साइड पर जाइए। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, तो उस इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कीजिए। क्लियर इंटेंशन रखिए, फोकस रखिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और एक्शन प्लान बनाइए, और उसके अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेना शुरू कीजिए। ठीक है, ईश्वर ने, जैसे भगवान विष्णु ने या नारायण ने जिस तरीके से सृष्टि की रचना की थी, कैसे की थी, लेट देयर बी लाइट। उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए और फिर वैसा हो गया। तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए। विजुअलाइज कीजिए कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और फिर उस दिशा में सही एक्शन लेने की शुरुआत कर दीजिए, और अपने आप को ईश्वर से कनेक्टेड
रखिए तो आपको आगे का रास्ता बहुत ही क्लियर हो जाएगा। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है 2 ऑफ डिस्क, और ये कार्ड जो मिला था मुझे रिवर्स में मिला था। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स टाइम मैनेजमेंट का कार्ड है। आपको टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं, अलग अलग तरह के टाइप्स के वर्क आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या करूं। आपको टाइम और घर के काम और ऑफिस के काम या घर के काम और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में थोड़ा आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, टाइम इफेक्टिवली मैनेज आप नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये पहले करूँ कि ये पहले करूँ, इसको छोड़ूँ या इसको करूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। और दो तरह की लाइफ्स में आपको स्ट्रगल हो रहा है, या तो वर्क लाइफ और होम लाइफ, या फिर आपका आपका 3D लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। तो आप हर चीज़ को बैलेंस, देखिए यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है। आपको एक्चुअली बैलेंस बनाना नहीं आ रहा लाइफ में, टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करूँ, चीज़ों को कैसे इफेक्टिव, तो मैनेजमेंट की आपको यहाँ पर मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन का भी मुझे यहाँ पे कुछ इफेक्ट नज़र आ रहा है आपके लिए। पुअर न्यूट्रिशन के शिकार हैं, आपकी एनर्जी लो रहती होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद अपनी लाइफ की ज़्यादा बिजनेस की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के साथ या न्यूट्रिशंस के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अभी वो आप मत कीजिए। दूसरी चीज़, आप टाइम वेस्ट ज़रूर से कर रहे हैं मूवीज़ देखने में, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे आप ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं फॉर श्योर। उसको आपको बिल्कुल से सोचने की ज़रूरत है कि मैं इस टाइम को कैसे बचा सकता हूँ। अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको समय दीजिए, जो चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम कट कीजिए। सेट बाउंड्रीज, किन लोगों के साथ में आपको डील करना चाहिए, किन के साथ आपको डील नहीं करना चाहिए। एनर्जी सकर्स से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, और सारे काम आपको सब खुद ही करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आप डेलीगेट कर सकते हो उन कामों को आप डेलीगेट कर दीजिए, दूसरों को दे सकते हो, मेड रख सकते हैं, कोई हेल्प ले सकते हैं, बाहर से मार्केट से करवा सकते हैं, रेडीमेड परचेस कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप टाइम बचाइए। फालतू की जगह पे अपनी एनर्जी जो आप वेस्ट करें उसको आपको बचाने की ज़रूरत है। और टेम्परेंस कार्ड है, जो थर्ड कार्ड है हमारा टेम्परेंस कार्ड है। अगेन वो लगभग सेम तरह की बात है। लाइफ में ज़्यादा बैलेंस और हार्मनी लाने के लिए जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, हेल्थ का ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ओवर थिंकिंग से डेफिनेटली आपको बचना चाहिए। खुद को विक्टिम मानना, अपना नुकसान खुद करने की भी मेरे को यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली पता चल रही है। पाए हुए को जो आपको मिलता है उसको भी आप ना, नहीं है मेरे पास, खो जाएगा, डर रहे हो, खो जाएगा, नहीं रहेगा, इस तरह की बहुत ही डिप्रेशन वाली जो थिंकिंग आपकी है ना, उसको बिल्कुल बदल देने की आपको ज़रूरत है। फ्यूचर के लिए आपको एक पॉजिटिव होप रखनी चाहिए। इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से अपने आप को, मतलब सारे बुरे एक्सपीरियंस खुद लेके समझने की जरूरत नहीं, दूसरों के अनुभवों से सीखने की कोशिश कीजिए। दूसरे लोग गुरु हों, मेंटोर्स हों आपके, कोई गाइड्स हों आपके, तो आप वहाँ से डायरेक्टली उनसे बातचीत करके शॉर्टकट अपनाइए। बहुत लॉन्ग कट जा रहे हैं, आप हर चीज़ खुद करके देख रहे हैं, हर चीज़ में खुद जाके उलझ रहे हैं, खुद फंस रहे हैं, तो आप ऐसा करके अपना समय और एनर्जी दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव। तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या मिलने वाली हैं, आगे आने वाली आपका जो समय आ रहा है उसमें आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और क्या आपकी एडवाइस है। ओके, तो हमारे पास कार्ड है आपके लिए हाई प्रीस्टेस कार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हाई प्रीस्टेस कार्ड है। चैलेंजेस पर मुझे मिला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो कि रिवर्स में मिला है, और एडवाइस पर मेरे पास कार्ड है एम्प्रेस कार्ड। वाओ। सो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में आपको क्या मिल सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। स्पिरिचुअल, देखिए हाई प्रीस्टेस जो कार्ड है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का कार्ड है। आने वाले समय में आप
आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ सकती है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी तेज हो सकती है, आपको स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिल सकती हैं, स्पिरिचुअल विजडम आप गेन कर सकते हो, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आप हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हो, स्टडीज़ में आप या कोई नई स्किल आप सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल रही हैं अभी। किसी तरह की मिस्टिकल प्रैक्टिसेस में अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, ठीक है। खास तौर से आपकी स्टडी और करियर में अगर आप कोई नया कोर्स शुरू कर रहे हो, कोई हायर स्टडीज़ की तरफ आप जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वो काम आप कर सकते हो। इस समय पर आपको अपने टीचर्स, अपने मेंटोर्स से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। जो भी आपके टीचर्स हैं, मेंटोर्स, उनसे कनेक्टेड रहिए, उनसे बातचीत कीजिए। मैं फ्यूचर में क्या करना चाहिए, करियर में कैसे आगे ग्रोथ करूं, कौन सी डिग्रीज करूं, कौन सी स्किल इंप्रूवमेंट करूं, कौन सी बुक्स पढूं, क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करूं, ये जो भी चीज़ें हैं इसकी गाइडेंस आपको आपके गुरु से मिलेगी। तो आप उनके कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आपको नई नई जानकारियाँ मिलेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ खुल सकेंगी। चैलेंज जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड और वो रिवर्स में आया है। यस, मैंने जैसा बताया कि ओवर थिंकिंग आप हो सकते हैं परेशान, और स्ट्रेस आपको हो सकता है और स्ट्रगल कर सकते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं मैनेज कैसे। वो आपका पहले भी आया था कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स इसी पोजीशन पर। तो टाइम मैनेजमेंट में और कैसे सब कुछ मैनेज करूँ, इस चीज़ों में आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो और इस वजह से आप स्ट्रेस हो जाओगे कि एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी करनी है, ये सारा कुछ एक साथ कैसे मैनेज करूँ, प्रायोरिटी सेट नहीं हो पा रही, बहुत सारी चीज़ें एक साथ लगता है, ये भी ज़रूरी वो भी ज़रूरी है, वो सारे चैलेंजेस। तो आपको मैंने कहा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के द्वारा आप इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। अपना खुद का ध्यान रखना, रेस्ट भी करना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत वर्क एंड नो रेस्ट वो नहीं चलेगा। रेस्ट कीजिए, थोड़ा रुक कर एनालाइज कीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा एक्शन लेने से भी क्या होता है कि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो रुक कर मेडिटेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। ओनली एक्शन से रिजल्ट नहीं मिलते। सोचिए, विचार कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। सोचिए, विचार कीजिए, रेस्ट कीजिए, रिफ्लेक्शन कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। इस तरीके से आपको अगर आप चलेंगे तो आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ये वाले चैलेंजेस और टाइम मैनेजमेंट के और चैलेंज आ रहे हैं, वो आपके ठीक हो जाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहेंगे और नॉलेज से कनेक्टेड रहेंगे तो आपके सारे चैलेंजेस निकल जाएंगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहिए और मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कनेक्टेड रहिए तो आपकी लाइफ में कोई जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी इजीली आप उससे ओवरकम कर जाएंगे। एडवाइस में आपके लिए एम्प्रेस कार्ड आया है। अगेन वही बात है, एडवाइस जो मैं आपको दे रही हूँ, नर्चर कीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए। अपने हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, अपने वेलबींग का आपको ध्यान रखना। खुद पर फोकस कीजिए, दूसरों पर फोकस करने की बजाय खुद पर फोकस कीजिए। ऑल वर्क एंड नो रेस्ट वो मत कीजिए, स्लो डाउन कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालिए। करियर वगैरह में भी अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि क्रिएटिव वर्क कुछ ढूंढिए, कुछ नया स्किलफुल वर्क जो कोई दूसरे लोग नहीं करें, कोई इनोवेटिव वर्क अगर आपके माइंड में आ रहा है तो वो आप कीजिए। आपके इंट्यूशन अगर आपको कुछ गाइड कर रही है तो आपको वो करने की ज़रूरत है। मे बी कोई ड्राइंग, मे बी पेंटिंग, मे बी म्यूज़िक से रिलेटेड, यहाँ पे भी आपको सरस्वती मिली है। म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह इस तरह की क्रिएटिव चीज़ों में भी आप थोड़ा थोड़ा समय दीजिए तो आपको आपकी एनर्जी जो होगी वो फास्ट हील होगी और आप रिजुविनेट हो पाओगे और सही तरीके से आप आगे के लिए एक्शन मतलब डिसीजंस आप ले पाओगे। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके सामने बहुत सारी खुलने वाली हैं, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा, अपने गाइड पर भरोसा करना होगा, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस को मजबूत बनाना होगा, अपने खुद के सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना होगा, रेस्ट कीजिए और फोकस के साथ में अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और जो कुछ चैलेंजेस आपको आ रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो भी आप जल्दी ही ओवरकम कर पाओगे। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्योंकि आपके लिए बार बार ऑब्स्टेकल मुझे दिख रहा है, स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, तो मैं फिर से एक बार पूछना चाहूँगी कि ये टाइम मैनेजमेंट करने में या जो भी आपको स्ट्रेस हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मतलब आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और आप इनको कैसे आप हील कर सकते हैं या इनसे कैसे आप पार कर सकते हैं। पहला कार्ड ही मेरे पास
डेविल कार्ड आया। ऑब्स्टेकल पर आपके लिए जो कार्ड आया वो डेविल का, व्हाट इज ब्लॉकिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ने से क्या चीज रोक रही है, डेविल आपको रोक रहा है। टेम्पटेशन, आपकी अपनी कमजोरियां, आपकी अपनी एडिक्शंस, आपके अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, आपके अपने नेगेटिव आपके अपने पास्ट संस्कार, आपके अपने नेगेटिव पैटर्न्स, आपके अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, आपकी बुरी आदतें, आपकी गंदी आदतें, ठीक है, आपके अंदर कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हो सकती है, डर की आदत हो सकती है, विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है, किस्मत मेरी खराब है और इस तरह की नेगेटिव बातें, नेगेटिव सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं, वो करने की आपकी हैबिट हो सकती है। इन सब वजहों से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज हैं, अंदर से दिल की आवाज़ कुछ आती है, लेकिन आप अपनी शायद इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करते हो। आपको ये भी पता है कि आपको आगे क्या नई स्किल सीखने की ज़रूरत है, आपको कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी, आपको पता सब है, लेकिन आप करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके अंदर के डर, आपके अंदर के नेगेटिव पैटर्न आपको वो नहीं करने दे रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ने से, आपकी ही अपनी डार्क साइड, आपकी अपनी शेडो साइड आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो अपने नेगेटिव साइड को, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को, अपने एडिक्शंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरी कौन सी गलत आदतें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही। उन बिहेवियर पर, उन थॉट पैटर्न पर आप काम कीजिए, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए और उन पैटर्न्स से ब्रेक फ्री आप होंगे तो ही आप ओवरकम कर पाएंगे। ओवरकम करने के लिए आपके लिए जो कार्ड आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, या सॉरी द वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पर आपके लिए। ये कार्ड जो है ना वो चेंज और साइकिलिंग का कार्ड है। देखिए, आप हमेशा ऐसा ही होता होगा कि आप बहुत प्रयास लगा के अपने आप को एक बेटर प्लेस पर लाते हैं, फिर अगेन उसी लूप में फंस जाते हैं, फिर बेटर प्लेस पर लाते हैं, फिर अगेन उसी लूप में फंस जाते हैं, है ना। तो वो आपका पैटर्न आपको ब्रेक करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे ये डेविल है और यहाँ शिव के पैरों के अंदर नीचे डेविल को दबा रखा है। आपके अपने अंदर का शिवत्व, जो आपके अपने अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिन पावर है, उसको जगाइए और अपने अंदर की इस कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए रौंद दीजिए। आप यहाँ पर ही आपको कहा जा रहा है, क्यों आप बार बार इस रावण को, इस राक्षस को अपने अंदर सर उठाने देते हैं? क्यों अपनी कमजोरियों को आप इतना हावी हो जाने देते हैं कि आपके किए कराए मेहनत पर वो पानी फेर देता है? तो अपने अंदर के इस डिविनिटी को जगाइए कि वो इस डेविल एनर्जी को कंट्रोल कर सके। जब आप अपने डिविनिटी को जगाएंगे तो ये डेविल ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपको ये आगे बढ़ने में, आपको जो रोक रहा है वो नहीं रोकेगा। और लास्ट एडवाइस कार्ड जो आपके लिए आया वो हाइरोफेंट कार्ड आया। अगेन वही बात है, अपने गुरु के सानिध्य में रहिए, किसी नॉलेजफुल, किसी एनलाइटेंड पर्सन के सरेंडर कीजिए अपने आप को, खुद हायर स्पिरिचुअल नॉलेज को आप एक्वायर कीजिए। देखिए, यहाँ भी किताबें वगैरह पढ़िए, अपनी स्किल बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान को शांत किया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा ही दुख को मिटाया जा सकता है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जिस चीज में आपको दुख है, मतलब उस चीज की आपको पर्याप्त नॉलेज नहीं, अज्ञान ही आपके दुख का कारण है। मुझे बार बार यही समझ में आ रहा है। अपने आपका किस विषय में अज्ञान है, उस अज्ञान को हटाने की कोशिश कीजिए। आपके ऊपर अज्ञान का पर्दा आ गया है। ये डेविल आपको कैसे परेशान करता है? आपको ज्ञान नहीं होता है कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने आप से कीजिए, गुरु के माध्यम से कीजिए, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को, हाइरोफेंट इज द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रांग बनाइए। अपने अंदर इतनी पॉजिटिव पावर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर दीजिए कि आपके जो कमजोर साइड है वो आपके ऊपर धावा ना बोल सके, आपको दबा ना सके। और जितना अधिक आप स्पिरिचुअली वेल मेंटेन होंगे, वेल कनेक्टेड होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को अच्छी तरीके से आप डिफीट दे पाएंगे और नए पैटर्न्स को आप अडॉप्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर ये जो तो हमने देखा, आप एक मैजिशियन की तरह अपने हाथ में कंट्रोल लीजिए, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए, राइट। अपने लिए रेस्ट और ब्रेक का समय पूरा निकालिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड पर फोकस कीजिए, अपनी जो नेगेटिव साइड्स, अपनी डेविल साइड्स, अपनी शेडो साइड्स पर वर्क कीजिए और किसी गुरु के सानिध्य में रहकर, किसी अच्छे स्पिरिचुअल मेंटोर के सानिध्य में रहकर अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने की कोशिश कीजिए। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आपके रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं उन पर आप एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे और स्मूथली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सही
सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने